गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको शरद स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम बताने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है दशमलव संख्या को प्रसारित करना सीखें। ठीक है, हमको दशमलव संख्या दी होगी, उसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमको यहाँ पर दिया है 214.24। कितना दिया है? 214.24। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें प्रसार करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, प्रसार करने के लिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष को लिखते हैं यहाँ पर इकाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दहाई। इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा। ठीक है, और दशमलव के दाएं पक्ष तरफ इस पक्ष को बोलते हैं दसवां। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सौवां। या तीसरा पक्ष होता है तो उसको बोलेंगे हजारवां। इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। चलो ठीक, अब हम देखते हैं कैसे इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बराबर का ऐसे चिन्ह खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है, 2, तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 2 लिख लिया। 2 के बाद देखते हैं कितने अंक बचे हैं। 2 के बाद कितने अंक बचे हैं, दशमलव के अंदर ही देखना। 2 के बाद बचे हैं 2 अंक, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 जीरो हम लोग लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद 2 का तो हो गया, इसके बाद फिर बचा है 1 का। इसके बाद बचा है 1 का। 1 में क्या करते हैं, 1 के बाद देखते हैं कितना अंक बचा है, तो 1 ही बचा है, तो 1 जीरो लगा लेते हैं, प्लस फिर लगाए। फिर 4 के बाद देखते हैं कि कितना अंक बचा, तो 1 भी अंक नहीं बचा, तो 4 को हम 4 ही लिख लेते हैं, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम उसके बाद कोई जीरो नहीं लगेंगे। सबसे आसान तरीका है लिखने का। ठीक है, अब दशमलव इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, प्लस। तो यहाँ कितना है, 2, तो 2 बटे हो जाएगा हमारा 10, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 बटे 100। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो 214.224 का हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास लिखा है 80.246। क्या लिखा है, 80.246। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसका भी प्रसार करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रसार करना नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और 8 के बाद कितना अंक बचा, तो 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 0, तो 0 के बाद कोई संख्या है नहीं तो छोड़ दो, 0 ही लिखेंगे। प्लस अब ये 2 आया, अब इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे, और 2 के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 10। कितना, 10। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर लिखेंगे 4, और 4 के नीचे कितना लगाएंगे, 100। मतलब 1 जीरो हम बढ़ाते रहते हैं क्रम से। 10 आया, फिर 10 में 1 जीरो बढ़ा दिया तो 100 आया, 100 में अगले स्टेप में 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्याओं में बढ़ते रहते हैं। तो अब 6 में अब क्या करें, इस 100 में 1 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से 80.246 का जो प्रसार है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रसार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। कुछ संख्याएं हमारे पास बड़ी बड़ी आती हैं, वो भी देख लेंगे। अब एक संख्या देखेंगे, हमारी संख्या है 1.234। ठीक है, ये मान लो हमारे पास संख्या है 1.24। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही संख्या है और एक अंक है, तो एक अंक के बाद कोई अंक तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे हमारा हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 बटे
100 और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 बटे कितनी संख्याएं बची हैं 1 2 3, ठीक। तो ये हमारा हो गया 1000, ठीक है। इस प्रकार से 1.234 का भी प्रसार हमारा हो गया, हमारा यही आंसर है। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन सवालों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव संख्या को प्रसारित या प्रसार करना, या कहीं कहीं लिखा होता है विस्तारित करना या विस्तार करना, ठीक है। इंग्लिश में इसे एक्सपेंडेड कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक। चलो इसको रख कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे, कभी भी तो सवाल हमारे गलत नहीं होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4, ठीक है। तो ये हमारा लिखा है 0.362, इसका मतलब लिखा है 0.362, कितना लिखा है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं बहुत ही जल्दी से। तो जीरो के बाद कोई संख्या है नहीं, यहाँ पर पहली बात तो जीरो ही है, ये जीरो ही लिखा रहेगा, प्लस, ठीक है। फिर क्या इसका लिखेंगे 3/10 प्लस 6 इसमें एक जीरो बढ़ा लो तो 100 हो जाएगा, प्लस 2, अब 100 में एक जीरो बढ़ा लो तो हमारा 1000। इस प्रकार से संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है हमारे पास 725 मतलब 725.2134, ये बड़ी सी संख्या दी हुई है। अब इसको हम प्रसार करते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, तो 1 2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हमारे पास 2 आया, 2 के बाद कितना अंक बचा है इधर, 2 के बाद कितना अंक 1 अंक, तो 1 जीरो लगाएंगे। 5 के बाद कोई अंक बचा है, नहीं बचा है, तो खाली ही ऐसे 5 लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 के नीचे कितना लिखेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे 10, प्लस 1 के नीचे लिखेंगे कितना, 1 जीरो लगा देंगे, तो 1 के नीचे आ जाएगा हमारा ये 100। 3 के नीचे 1 जीरो और बढ़ाएंगे यहाँ पर 100 में, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब हम लिखेंगे 4 का, तो प्लस, अब क्या करेंगे, इस 1000 में 1 जीरो हम और बढ़ा देते हैं। जब हम 1 जीरो और बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 6, जो कि लिखा है 225.213, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 में यहाँ पर 2 अंक है तो 2 जीरो, प्लस 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 है तो 1, ठीक है। इस प्रकार से 5 के बाद कोई अंक बचा है, देखो 5 के बाद कोई अंक है, कोई अंक नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 5 का 5 लिख लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के नीचे कितना रहेगा हमारा, ये 10 हिस्सा रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 के नीचे कितना रहेगा, 10 में 1 जीरो बढ़ा लो तो 100 हो गया। इसी प्रकार से 3 में भी हम क्या करेंगे, 1000 कर लेंगे। इस प्रकार से हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा है 0.25, ठीक। इसका क्या करेंगे, प्रसार। तो इधर 0 का करेंगे, 0 के बाद कोई संख्या नहीं तो 0, इधर 2 के नीचे कितना रहेगा हमारा 10, प्लस 5 के नीचे यहाँ पर एक इसमें 0 बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका भी प्रसार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा है 21.246, चलो इसका भी प्रसार करते हैं। तो यहाँ 2 के बाद कितना अंक बचा, 1, तो 1 जीरो लगा लेंगे। 1 के बाद कोई अंक बचा, नहीं बचा, तो 1 के बाद ऐसे ही 1 लिखा रहेंगे, प्लस, अब 2 के बाद यहाँ पर 10 रहता है क्योंकि इधर ये दशमलव का हिस्सा है, ठीक है, और इधर हम लोग इकाई लाइन लेते हैं, ठीक है। प्लस लगाएंगे, 4 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस 6 बटे 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा है
216 कितना 216.1, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ठीक, बहुत ही अच्छे से। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 है 2 लिखो। कितने अंक बचे हैं? तो 1, 2 अंक बचे हैं, 2 जीरो लगा लो। 1 लिखो, 1 के बाद कितना अंक बचा है? 1 अंक बचा है ना, तो 1 जीरो लगा दो। 6 के बाद कितना अंक बचा है? 1 भी अंक नहीं बचा है, ठीक है। दशमलव के इधर बचे हैं लेकिन इधर नहीं बचे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो 6 की 6 लिख लेंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और 2 के नीचे इधर कितना लगाएंगे? इधर 10 लगाएंगे, प्लस अब लिखेंगे 1। अभी 10 में क्या करेंगे? 1 जीरो हम और बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया? दोनों का प्रसार हो जाता है, ठीक है। हमारे द्वारा बताए गए दशमलव संख्या को प्रसारित या प्रसार या विस्तार करना यदि आपको समझ में आते हैं तो हमारा चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आपके सपने आपकी मेहनत से ही हकीकत बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।